बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है, हम ये वीडियो कर रहे हैं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। शहबाज शरीफ साहब को तस्लीम करवाने के लिए एक एक्टिविटी की गई है पाकिस्तान में। आपको इस व्लॉग में वो बताऊँगा कौन कौन पब्लिक से डरता रहा और पब्लिक के बीच में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गया, इसके बारे में आपको बताऊँगा। लोटों ने कैसे और कहाँ नमाज़ पढ़ी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। गवर्नर पंजाब ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है, वो भी आपको बताया जाएगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ऐसी डिमांड की है जिसमें सवाए सियासत के और कुछ नहीं हो सकता। वो खबर मैं आप तक पहुंचा देता हूं। अभी लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, इस हवाले से कुछ इत्तलात हैं। 31 मई तक हर हाल में इसका हल निकालना होगा। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और कुछ दीगर चीज़ें हैं, सब आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो कल शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कौमी यकजहती और मिल बैठने का, गिले शिकवे दूर करने का, इस किस्म का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया और फिर इसको बाकायदा तैयार किया गया था। यानी बहुत सारे ऐसे दानश्वर या बहुत सारे बेकारी दानश्वर जिनका ताल्लुक बहुत करीब है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से, वो सब यही कहते रहे और लगातार कहते रहे और ट्वीट्स करते रहे कि आज का दिन गिले शिकवे भुलाने का दिन है, मिलकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को टेलीफोन करें, एक दूसरे से सियासी दूरियां ख़त्म करें, इस किस्म की चीज़ें वो कहते रहे। मामला क्या था, मैंने इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा फिर गौर किया कि ये लोग कैसे एक साथ सारी ये चीज़ें कह सकते हैं। तो पिछली किसी भी ईद पर जब पीडीएम इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी तो इन दानश्वरों में से किसी ने भी ये वाला मौक़िफ़ नहीं अपनाया। इन दानश्वरों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मिलकर बैठते हैं, मिलकर ईद मनाते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं। पीडीएम को चाहिए कि वो एहतजाज इमरान खान के लिए अभी फ़िलहाल बंद करे और बैठ जाएं आपस में। तो उस वक्त इनमें से किसी ने भी ये रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उस वक्त ये पीडीएम की तहरीक को सपोर्ट कर रहे थे। एक तो यहाँ से मुनाफकत पकड़ी जाती है कि कल वो बात नहीं कर रहे थे जब एहतजाज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा था, आज वो बात कर रहे हैं जब एहतजाज इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो इससे आप समझ जाए कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को किसी तरह भी तस्लीम करवाया जाए। इमरान खान साहब और उनके साथी और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। अगर शहबाज शरीफ किसी एक तस्वीर में इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएँ या उनकी टेलीफोनिक बातचीत हो जाए या वो एक दूसरे से बातचीत कर लें या ईद मुबारक ही हो जाए, और ये सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तगड़े लोग हैं, वो इमरान खान साहब को ईद मुबारक कहना चाहते थे, लेकिन कुछ के तो नंबर ही ब्लॉक हो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब का मामला ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए और उसके लिए इमरान खान से बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान साहब उनको अवॉइड कर रहे हैं और ईद के बाद अपनी तहरीक को बहुत तेज़ करने वाले हैं। चांद रात पे उन्होंने रिकॉर्ड लगा दिया है। यानी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी लीडर ने लोगों को चांद रात की कॉल दी हो और लोग इतने बड़े पैमाने पर चांद रात को बाहर निकले हों। आज PMLN की हुकूमत है, नवाज शरीफ बरतानिया से बैठकर कॉल दे दें, किसी भी चीज़ की कॉल दे दें, कुछ भी कह दें और बोलें पूरे पाकिस्तान में लोग खुद ब खुद बाहर निकलें बगैर लीडर्स के, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। छोटी मोटी टोलियां निकल सकती हैं लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। हुकूमती वसाइल जो इस्तेमाल करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब और उनका क्राउड कर रहा है। तो ये बड़े बड़े तजियाकार, इनके मिन्नत तरले किए गए, इन्हें कहा गया कि माहौल बनाया जाए और ऐसा दबाव डाला जाए कि मीठी ईद का मौका है, रंजिशें बुलाकर मिल बैठें, शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। लेकिन लोग इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई भी लोटा कहीं भी नज़र नहीं आया। ये लगभग 40 से 50 लोटे हैं और ये किसी मस्जिद में कहीं पे नज़र नहीं आए। यानी इनमें से 5 भी ऐसे नहीं हैं जो को बड़ी मसाजिद के अंदर अपने इलाकों में जाकर इन्होंने नमाज़ पढ़ी हो। क्यों? देखें, सियासतदान पब्लिक के अंदर जाता है, सियासतदान पब्लिक में जाकर वोट मांगता है और उस वोट की बुनियाद के ऊपर वो असेंबली में पहुँचता है और यही उसकी असल ताकत होती है। लेकिन अब इन्होंने अपनी ये हालत कर ली है कि ये अपने अपने MPAs या MNAs जो भी हैं, ये अपने हलकों के अंदर बड़े ईद के जो इज्तिमात हैं, जहाँ ये पहले जाकर ईद की नमाज़ें पढ़ते थे,
ये वहाँ नहीं जा पाए, ये खुद तो नहीं जा पाए, लेकिन आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये अनीस मंसूरी साहब हैं, कराची से एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये क्या लिखते हैं, ये देखें। इन्होंने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बारे में भी लिखा है कि आज कराची में कारकुनान के साथ ईद की नमाज पढ़ने की बजाय सरकारी नमाज अदा की गई। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मकामी क़यादत एक छतरी के नीचे नजर आई। यानी एमक्यूएम भी अब पब्लिक के अंदर नहीं जा रही और इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी पब्लिक के अंदर नहीं जा रही। उन्होंने अपने ईद के इज्तिमा जो है अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने लोगों के करीबी लोगों में जिनको चेक किया हुआ, जो उनके अपने लोग हैं, उनके बीच में ईद की नमाज़ें पढ़ी हैं। अब ज़रा एक और फ़र्क आप देखें कि सिर्फ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी नहीं है, ज़रा पीटीआई और पीएमएलएन का फ़र्क देखें। सदर पाकिस्तान ने ईद की नमाज़ पढ़ी है फैसल मस्जिद में। सदर पाकिस्तान ने फैसल मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी है। उमर सरफराज चीमा, जो इस वक्त एक गवर्नर मौजूद हैं, एक ही गवर्नर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की है। और दोनों जगह के ऊपर अवाम का एक जम्मे गफ़ीर था। किसी ने इनके खिलाफ नारा नहीं लगाया, किसी ने इनके साथ बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि बादशाही मस्जिद के तो मनाज़िर ही बदल गए कि लोगों के जज्बात को देखते हुए इमाम मस्जिद ने नारे लगवा दिए और उमर सरफराज चीमा नमाज ईद पढ़ने के बहुत देर बाद तक वहाँ से नहीं निकल पाए। वो लोगों को ईद मिलते रहे, लोग नारे लगाते रहे और लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। ये तो है जी सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज़ ने, एमपीएज़ ने ईद की नमाज़ें पढ़ी हैं अपनी पब्लिक के बीच में जाकर, बहुत बड़े बड़े अवामी इज्तिमात में, जबकि लोटे सारे के सारे अवामी जो ईद के बड़े इज्तिमात हैं उनके अंदर से गायब थे। अब शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने ईद कहाँ पढ़ी है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, ये बादशाही मस्जिद नहीं जा सके, इन्होंने वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी, ना ये फैसल मस्जिद जा सके, ना इन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ी, बल्कि इन्होंने रायविंड जाती उम्रा के अंदर ईद की नमाज का बंदोबस्त किया, जहाँ पे तलाशियाँ लेकर चेक करके पीएमएलएन के अपने बंदे जिन्होंने दरखास्तें दी हुई थी, उन बंदों की दरखास्तों के ऊपर जिसको इन्होंने फाइनलाइज किया हुआ था कि ये बंदा जाती उम्रा के अंदर आके नमाज पढ़ सकता है, तो जिस बंदे का नाम दिया था कि ये बंदा जाती उम्रा के अंदर, यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस है इसकी, और ये शहबाज शरीफ के या हमज़ा शहबाज के करीब है, या पार्टी का कोई पुराना कारकुन है और ये इससे किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, ये कोई नारा नहीं लगाएगा, फिर कैमरा भी अपना था, अगर कुछ ऐसा होता तो वो उसको डिलीट भी कर सकते थे। लिहाजा जाती उम्रा के अंदर लोगों को बुलाया गया, उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए और उसके बाद उनको नमाज पढ़ने के लिए हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के करीब लाया गया। तो इस तरीके से नमाज पढ़ी है इस वक्त के हुक्मरानों ने, यानी वो पब्लिक के बीच में आने से डर रहे थे, पब्लिक के बिल्कुल करीब नहीं आए। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन में और इस वक्त की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके अंदर, कि वो पब्लिक के बीच में जाने से पाकिस्तान में भी डर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में साजिश हुई है, जो कुछ मस्जिद नबवी के बाहर वाक़या पेश आया पीएमएलएन के लोगों के साथ, अब इसमें हुकूमती वफद था, उनके साथ जो भी हुआ, तो राणा सनाउल्लाह साहब ये बताएं कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आ रहा। दुनिया के हर मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत को इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। किसी भी मुल्क में जाएं, आज अमेरिका चले जाएं, वहाँ देखें लोग कैसा एहतजाज करते हैं। आज आप चले जाएं यूरोप के किसी मुल्क में, देखें आप लोग कैसा, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं, आप उनका एहतजाज भी देखेंगे, उनका रद्द अमल भी देखेंगे आपके जाने पर, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे जमहूरियत है, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे आवाज़ उठाने की इजाज़त है। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़म्मत करे जो एहतजाज किया गया या जो नारेबाजी की गई हुकूमती टीम के ख़िलाफ़ मस्जिद नबवी के बाहर मदीना मुनव्वरा में। इससे राणा सनाउल्लाह साहब ये अचीव करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब के वो तमाम लोग जो पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, वो डिस्करेज हों, क्योंकि इमरान खान साहब मज़म्मत करेंगे, वो डिस्करेज हो जाएंगे कि हम एहतजाज करते हैं, हमारा अपना लीडर हमें मज़म्मत कर रहा है, तो डिस्करेज हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर मज़म्मत करनी है इमरान खान साहब ने,
तो वो ऐसे कर सकते हैं कि चोरों को चोर ही कहा जाएगा और चोरों को चोर के अलावा तो लोग नहीं बुलाएंगे। लोगों ने जो कहा उससे मुझे बिल्कुल इत्तेफाक है और वो वही कह रहे हैं जो उनके और मेरे दिल की आवाज़ है और मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो वो कह रहे हैं। लेकिन मस्जिद नबवी के तकद्दुस के हवाले से ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके मैं खिलाफ हूं और ये स्टेटमेंट वो ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी ये बात वो कर चुके हैं। चोर तो वो खुद कहते हैं, डाकू वो खुद कहते हैं, तो उन्हीं का नुक्ता नज़र है जो उनके लोगों ने बयान कर दिया वहाँ मदीना मुनव्वरा में। और इनकी बदकिस्मती देखें कि किस पाक सरजमीन पर इनके खिलाफ चोर चोर के और गद्दार के और लोटे के नारे लग गए। इनकी बदकिस्मती आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। तो इमरान खान साहब कह सकते हैं, उन्होंने कहा भी है कि मैं तो उकसा ही नहीं सकता लोगों को उस जगह के ऊपर ऐसी आवाज़ें कसने पर, और ये एक तरह की मजम्मत है। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत करना चाह रहे हैं। शेख रशीद साहब ने वार्न किया है, उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है ये खूनी लॉन्ग मार्च हो सकता है। इदारों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वक्त से पहले प्ले करना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। गलियों मोहल्लों में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। अभी पेशावर के अंदर JUI के लोगों ने चाकुओं के वार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को इसलिए ज़ख्मी कर दिया कि वो मना कर रहा था कि आप इमरान खान के ऊपर फतवे ना लगाएं। 31 मई तक शेख रशीद साहब का कहना है मार्च शुरू होने से पहले पहले इस मसले का हल निकालें। ये जो बदनाम चेहरे आकर बैठ गए हैं, लोग उनको तस्लीम नहीं कर रहे। सिर्फ इलेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त लोगों को मज़ीद तकसीम से, लड़ाइयों से, अनारकी से और पाकिस्तान में हालात ख़राब होने से रोक सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब की ईद का भी अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ नक्शा। ये मैप जो है ये मियां नवाज शरीफ के घर से लेकर जो वहाँ की मरकज़ी मस्जिद है लंदन की रेजेंट पार्क में, ये उसका नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनके घर से लेकर मस्जिद तक का रास्ता है और ये बिल्कुल सीधा है, यानी एक मोड़ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा जाएंगे और जाके मस्जिद पहुँच जाएंगे और मेन सड़क है। और यहाँ पे 7 मिनट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी मस्जिद में पहुँच सकते थे। बरतानिया में कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, वहाँ कानून बहुत सख्त है, कोई आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं फेंक सकता, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात मियां नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया में हाइड पार्क में अपने घर के अंदर नमाज अदा की है। घर के बाहर निकलकर नमाज वो नहीं पढ़ सके। 7 मिनट की दूरी पर जो मस्जिद थी जहाँ पे ईद की नमाज पाकिस्तानियों ने अदा की, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ तक नहीं गए। उसकी वजह यह है कि मियां साहब को पता है कि मैं बाहर निकलूंगा, लोग लोटा लोटा, चोर चोर, गद्दार गद्दार इस तरह के नारे लगाएंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे। तो ये तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की सूरत हाल है। यानी कैसे हुक्मरान हैं कि पाकिस्तान की आवाम से डरकर छुपकर बिलों के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। दहशतगर्दी का मामला नहीं है, दुश्मनी का मामला नहीं है, कोई इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद अपने घरों के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं और अपनी मर्जी के बंदों को बुलाकर उनके साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं। बाहर आकर अपनी पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। कैसे बदकिस्मत हुक्मरान है पाकिस्तान के, और इमरान खान ने इनको कहाँ पहुँचा दिया है। यानी एक दौर था इनका तोती बोलता था, पूरी दुनिया के अंदर जैसे चाहते थे वैसे करते थे। आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है लोगों के बीच में। यानी शहबाज शरीफ और इमरान खान का फ़र्क आप यहाँ से देख लें कि इमरान खान साहब ने अब से लगभग 10 घंटे पहले एक ट्वीट किया था ईद मुबारक का। इसके ऊपर 150K यानी 1.5 लाख के करीब लाइक्स हैं और 42,800 के करीब अब तक रीट्वीट्स हो चुके हैं, जबकि 21,700 के करीब इसके ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं 10 घंटे के अंदर। और ये वो शख्स है जिसको इस मुल्क से निकाला गया है। और अब शहबाज शरीफ जिसको लाकर इंस्टॉल किया गया है इंपोर्टेड वजीर आज़म को, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया ईद मुबारक का, वो इमरान खान से 1 घंटा पहले किया और इनको अब तक सिर्फ 16,500 लाइक्स मिले हैं, यानी 10 गुना कम इमरान खान से। इनको जो रीट्वीट्स मिले हैं वो 3200 हैं और इनको जो कमेंट्स मिले हैं वो 5,454 हैं। यानी वहाँ पे भी नीचे मैं जब गया तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको बुरा भला कह रहे हैं।
तो एक ऐसे आदमी को लाकर लगाया गया है। ये ग्राउंड रियलिटी है, जो समझने वाले हैं वो इसको समझें। लोग नहीं मान रहे, लोग मानेंगे भी नहीं। लोग इस हुकूमत को नहीं तस्लीम करेंगे जिसको बैरूनी साजिश के नतीजे में लाकर इंस्टॉल किया गया है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर थी, है और रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।